चंपा की बढ़ती हुई उम्र नजर आई। भीड़ भड़का वहां पर ऐसा पहुंचा कि मम्मी का कुकिंग चैनल खोलो, मम्मी का पुत्तन तुम भी जिप लोग लगाओ। जिसको तो एक्चुअली में व्लॉगिंग का चस्का था, जानी कि मदर का दूसरा रोल निभाती नजर आती थी बड़की जीजी, है ना। मोटू आप पे ही नाराजगी दिखाता, एक तो कुकिंग चैनल ओपन होगा, एक का व्लॉगिंग चैनल, कंपटीशन आपस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, लेकिन उससे पहले मैं गाना गुनगुनाना चाहती हूँ। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, तो कितनी सुंदर हो। जी, ये बात करी जा रही है चंपा की मम्मी के ऊपर। लोग बुखला गए हैं, पगला गए हैं कि हाय हमारी छोटी उम्र में शादी क्यों नहीं हुई, हमने 16-17 की एज में शादी क्यों नहीं कर ली, हमारे मम्मी पापा ने पढ़ते पढ़ते हमारी शादी क्यों नहीं कर ली, है ना। ये कुछ बातें खैर लोग करते हुए मुझे नज़र आए हैं, उनकी सोच जो है वो नज़र आई है। चंपा की मम्मी के पीछे दीवाने दीवाने हो गए हैं सब लोग। और वहाँ पर जहाँ चंपा की मम्मी ने अपनी एज बताई, वहां पर चंपा की बढ़ती हुई उम्र नजर आई। वाह वाह वाह, क्या बात है, मैं खुद ही अपनी तारीफ कर लेती हूँ। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि चंपा की मम्मी की एज कम है, उनकी 44 हो, उनकी 47 हो, डजेंट मैटर, ठीक है, वो बड़ी बहन ही लगती हैं। तो क्या हुआ जी, देखिए जब छोटी उम्र में हो जाती हैं शादियाँ तो ऐसा ही होता है ना। अब मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन चंपा की उम्र अगर छोटी है, आप लोग कहते हो 20 साल की, तो +2 के बच्चे की उम्र कितनी हुई, जो कि फाइनल एग्जाम दिए हैं जिसने, 19, ठीक है, 20 रनिंग है उनका। ओके, तो ये मतलब ट्विंस है, पहले तो ये भी क्लियर कर दें। ओके, चंपा 22-23 में, तो ये मुझे पता है 24 से कम नहीं है वो। अच्छा, बड़ा भाई 26 का हो, लेकिन एज जस्ट ए नंबर, मैटर नहीं करती, है ना। अब उनकी कोई भी एज रही हो, लेकिन छोटी उम्र में उनकी शादी होने की वजह से कईयों की तो एज अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा दिखने लग जाती हैं, ठीक है, उनकी कम लगती है। लेकिन लोग क्यों बुखला गए हैं, क्यों पगला गए हैं। वहाँ पर मदर इंडिया जो है वो तो भाई मतलब इनकी बड़ी बहन ही हो गई ना। अगर पुत्तन के से वो 14 ईयर्स बड़ी हुई, तो वो पुत्तन की बड़ी बहन, पुत्तन तुम आंटी क्यों बोलती हो। इन आलसी लोगों के एपिसोड देख देख कर मैं खुद ही आलसी हो गई। मैंने कहा डिम्पल 2 एपिसोड बनाने थे, तुम एक भी एपिसोड बड़ी मुश्किल से देती हो। फिर मैंने सोचा चलो कंगी कुंगी कोई नहीं करनी, चलो जल्दी से वीडियो बनाते हैं। इन पंजाबी महिलाओं की बातों का जो है आप लोगों को बताते हैं कि क्या बातें कर जाती हैं। आज तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी, मतलब तीनों मिला के, जाने कि झूठी भी बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं ना। अब ये तो पहले तो बात ये आती है कि ये जो पुत्तन है ना, पुत्तन अपने सब लोगों को लेकर वापसी कर गई है। बिल्कुल ऐसे शो कर रही थी कि वो तो फर्स्ट फ्लोर पर रहती है तो डायरेक्ट वहीं मिलेगी, और ये जो चंपा है, चंपा सीधे नीचे घर में मिलेगी, है ना। और ये भी दिखाया कि कैसे उन लोगों ने इनको खूब एंजॉय करवाया है ना। लेकिन अब जो है यहाँ से आवाज़ उठाई जाती है कि चंपा की मम्मी भी इंडिपेंडेंट बनेगी। भैया अब उनका भी चैनल एक ओपन होना ही चाहिए। कौन कौन एग्री करता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख देना। पहले तो मुझे ये भी क्लियर करना है, ऐसी उन्होंने कौन सी रेसिपी बनाई जो किसी को ना आई, बताना। जो कि किसी के घर में ही कभी ना बनी हो, वो रेसिपी ऐसी कौन सी बनाई उन्होंने कि जो कभी कभार किसी के घर में बनती हो। ऐसा उन्होंने क्या बनाया, एक दाल सब्जी फलियां, आलू मटर आलू, और या फिर कहते हैं पनीर। हाँ, ये जरूर था कि वो एक नॉर्मल फैमिली जैसे जो है खाना वाना बना रही हैं, जैसा हम लोग अपने घरों में बनाते हैं, है ना। हाँ, इनके घर थोड़ा डिफरेंट बनता है, जाने कि ये जो है हमारी मदर इंडिया, इनके घर में कुछ डिफरेंट बनता है। अगर वादी खाना खाएंगी, राजमा, बीच में छोले भी वादी डाल लेंगी, सब कुछ वादी वादी वादी, है ना। तो अजीबोगरीब तोरी भिंडी, ये नहीं भिंडी खानी चाहिए, तोरी भी खानी चाहिए, टिंडे भी खाने चाहिए, सब खाने चाहिए। जैसे कि उन्होंने टिंडे बनाए अपने घर पर, लेकिन नॉर्मल ये है कि आप बनाते रहते हो अलग अलग अलग, लेकिन इनके घर में तो
हर चीज़ के नाम अजीब अजीब रखे हुए, शगनों वाली दाल, फलानी ये वो, फलाना ढिमकाना, पता नहीं कुछ अजीब अजीब। सब लोगों ने देखा है कि इनके घर के खानों में उनके घर के खानों में कितना फ़र्क है। इनके घर एक शगनों वाली दाल, एक मिक्स में ऐसे वो जो राजमा हर तरह के मिक्स करके, एक पानी वाले छोले और एक तोरी पानी वाली, और फिर बन जाती है इनके यहाँ पर क्या बनता है, तड़का, दही तड़का, दैट्स इट, और कुछ नहीं। वो नॉर्मल फैमिली नॉर्मल खाने बनाए, ये नहीं इनके लोगों के वहाँ पर पहुँचने पर उन्होंने कुछ ऐसी डिशेस जो हैं वो क्रिएट करी हैं जो कि ये हैरान हो गए, अच्छा ये भी बनता है, हमारे घर में तो ये बनता नहीं। भैया खानों की इतनी तारीफें कर दी सब लोगों ने, और कुछ लोग तो कहने लगे, भीड़ भड़का वहाँ पर ऐसा पहुँचा कि मम्मी का कुकिंग चैनल खोलो, मम्मी का कुकिंग चैनल खोलो। मैं तो सोच रही हूँ ये जो भरत किचन है और कविता जो है वो तो शर्मा ही जाए कि भाई हम लोग जो इतने बड़े कुकिंग चैनल ओपन करे बैठे हैं, ये कंपटीशन में उतार रहे हैं इसको, चंपा की मदर को। अब चंपा की मदर पर मैं अब इतनी ज़्यादा बातें नहीं करना चाहती हूँ, नहीं, अब बढ़ते हैं ना अपने कोई हंसी मजाक वाली बातों के ऊपर, जाने की बात करते हैं मोटू बिटिया की। मोटू बिटिया का गुस्सा, मोटू बिटिया के गुस्से से डरती हुई मदर, मदर नहीं बेस्ट फ्रेंड, है ना। तो जी आज जो है बता दिया हम लोगों ने, यहाँ से एक आवाज़ उठाई है, बताई है कि देखिए कार्बन कॉपी है मोटू बिटिया अपनी मम्मा की, है ना, और मम्मा को वैसा ही ड्रेस पहना के पैंट शर्ट में भी दिखा दिया कि देख लो मूंछों का ही फ़र्क है, ये तो सेम वही है मोटू बिटिया, लेकिन एक और फ़र्क निकला, वो ये कि मोटू के सर पर बाल नहीं है और इन्होंने चोटी करी हुई है। यार मेरा हंसी जो है मेरी कहीं ना कहीं कमोलिका जैसी तो नहीं लग रही है आप लोगों को? नहीं नहीं नहीं, कमोलिका भी अच्छा ही हंसती होगी, मेरी हंसी तो मुझे वो लग रही है, अरे वो जो फिल्म आई नहीं थी अक्षय कुमार की, वो जो उसमें एक वो थी, क्या नाम था उसका पता नहीं, मैं भूल गई, मैं बताना नहीं चाहती, मैं नाम नहीं लेना चाहती, इस समय गर्मियाँ चल रही हैं, पुत्तन को गर्मियाँ पसंद है और मुझे गर्मियाँ बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। अब तो मुझे सर्दियाँ भी नहीं पसंद, मुझे सिर्फ मिट्टी रुत पसंद है। अब मैं अपनी बात क्यों कर रही हूँ, मुझे तो वो पंजाबी को ट्रांसलेट करना है ना हिंदी में, चलो करती हूँ। जहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग से बोलते आए हैं कि देखिए बहुएं जब आ जाती हैं घर पे तो मदर इंडिया जिप लॉक लगा लो, पुत्तन तुम भी जिप लॉक लगाओ। पुत्तन अपने घर में क्यों एडजस्ट नहीं कर पाए, उसकी वजह यही है कि 26 साल जिस घर में गुजार लिए पुत्तन तुमने, 28 साल जिस घर में गुजार लिए, चाहे पुत्तन है या पुत्तन जैसी बहुत सारी लड़कियां जब वो ससुराल में जाती हैं पहुंचती हैं, भैया साल 2 साल लग जाते हैं एडजस्ट होने में, लोगों को समझने में। लेकिन माँ क्या करती हैं दूसरे दिन, आज ही मेरे साथ किसी ने ये एक रील शेयर करी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एक्चुअली में मैं वो वैसा एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, लेकिन आज वो रील देखने के बाद, वो पंजाबी में ही थी, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ हिंदी में अच्छे से ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो बताना चाहती हूँ कि जैसे ही लड़की की शादी होती तुरंत दूसरे दिन माँ का फ़ोन पहुँचता है, बेटी दिल लग गया। बेटी कहती नहीं मम्मा आपकी बहुत याद आ रही। बेटी तुम्हारी सास ने मुँह दिखाई में क्या दिया, तुम्हारे पति ने मुँह दिखाई में क्या दिया, तुम्हारी नंदों ने मुँह दिखाई में क्या दिया। अच्छा बेटा तुम अब खाना खा लो, तैयार व्यार हो जाओ, फिर पगफेरे की रस्म पर भी आ जाना, है ना। वहाँ पहुँचती है, वहाँ सब लोग खेल लेते हैं। तो जी थोड़े दिन बाद फिर वही कंटिन्यूसली जैसा मम्मी का फर्स्ट डे जो है फ़ोन पहुंचा था वैसा ही डेली रूटीन में पहुंचने लग गया। ससुराल वालों की ओर से तो ये होता है कि हाँ अभी उस घर से ये यहाँ आई है, मे भी इसका दिल ना लगे, इसलिए रस्में बनाई गई हैं। पग फेरा हो गया, दूसरा फेरा हो गया, तीसरा फेरा हो गया, ऐसे करके कुछ त्योहारों में भी भेजा जाता है। फिर सावन के महीने में 30 त्योहार पर 1 महीने के लिए भी भेजा जाता है। सास और बहू की दूरी बनाई जाती है ना, थोड़े दिन शांति से निकाल लो, जो भी है। लेकिन यहाँ पर तो जो एडजस्ट करना होता है ना, वहाँ पर जो कहते हैं ना माएँ जो होती हैं ना वो एडजस्ट होने ही नहीं देती हैं। लेकिन यहाँ पर माँ का रोल 2 माएँ निभा रही थी। यहाँ पर तो एक मदर इंडिया थी जिसके पास तो समय ही नहीं था, है ना, क्योंकि वो मॉर्निंग चली जाती थी अपनी जॉब पर, इवनिंग में आती थी, तो हालचाल लेने से ज़्यादा और वो कुछ नहीं कर पाती थी, है ना। लेकिन जिसको तो एक्चुअली में व्लॉगिंग का चस्का था, जाने की मदर का दूसरा रोल निभाती नजर आती थी बड़की जिची, है ना, तो उसने वो रोल जो है ना माँ का पूरा निभाया फर्ज अपना। अब कहती है ना पुत्तन कि वो माँ है, वो माँ ही है जी, वो माँ ही है, सच्ची में माँ ही है। ये वो वाली माँ है, शायद वो ललिता पवार को भी पीछे छोड़ती हुई नजर आई थी, है ना। ललिता पवार तो फिर भी फिल्मों में नजर आती थी कि अपनी ही मैंने ये पुरानी फिल्मों का नाम इसलिए लिया क्योंकि जितनी भी फिल्में हम लोगों ने पुरानी सी देखी है ना, उस समय हम लोग भी बहुत छोटे छोटे होते थे, तो वो मुझे एक आंख वाली हमें कहती थी अच्छी नहीं लगती है मुझे कि ऐसी वाली साज, यही नहीं मुझे पता था कि नेक्स्ट
आगे मैं ऐसी जो है ना सजेशन देती हुई भी नज़र आऊँगी एपिसोड में, ऐसे ऐसे एपिसोड बनाती हुई नज़र आऊँगी। तो वही बात आती है, ललिता पवार का काम जो है वो रोल निभाती हुई नज़र आई है बड़की जीजी। उसने पूतन को यानी कि पूतना को पुल के उस पार जो है कॉल वॉल करती रही है। कोविड के दिनों में बिल्कुल फ्री थी, मोटू बिटिया तो बिल्कुल ही टोटली फ्री थी, क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं थी, वो जॉबलेस थी। ठीक है, तो जी वो स्क्रिप्ट टिक 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 लिखती रहती थी और झूठी जो है वो ट्रांसफ़र करती रहती थी। जानी कि पुत्तन क्यों क्या खाया, तुम्हारी नंद आई, तुम्हारी नंद क्या कहती, अच्छा मम्मी के साथ अकेली कमरे में बैठी थी, तुम्हारी चुगलियाँ कर रही होंगी, खुसर फुसर कर रही होंगी। कुछ ऐसे ही एपिसोड लेकर ना जे सामने भी आई थी। वो आज भी मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट हैं, क्योंकि मैंने वो लगाए थे थंबनेल के ऊपर कि मम्मी अब तो चुप करो, मम्मी राज बताना मना है। कुछ ऐसे ऐसे टाइटल भी होते थे, थंबनेल भी होते थे मेरे, है ना, जहाँ पर झूठी जो है ना आंखों के इशारे से बात करती नजर आती थी। झूठी अपनी मदर इंडिया को लेकर पहुंच जाती थी वहाँ पर, और जी जो सोफ़ा कम बेड बाहर बिछा हुआ है वहाँ मदर इंडिया ऐसे फैल कर सो जाती थी। ऐसी गहरी नींद आती थी उसको, जैसी आज बेस्ट फ्रेंड को नींद आती है झूठी के यहाँ पर। तो मदर इंडिया वहाँ पर फैल के सो जाती थी, तो झूठी उठाती थी ऑन कैमरा उनको, है ना। तो मदर इंडिया ऐसे 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 करके उठती थी, तो मदर इंडिया को होश ही नहीं रहती थी। वो जी कुड़मों के घर आकर सोई हुई है, फैल के सोई हुई है, जो कि अच्छा नहीं लगता। नई नई कुड़माचारी है, नए नए समधी बने हैं, है ना। तो अब जो है मैं ये हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि पंजाबी में जो जो उन्होंने बोला वो मैं अब यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कि मुझे कमेंट आए थे कि डिम्पल दी उन्होंने कल पंजाबी में क्या बोला, वो आप हिंदी में बताइए। देखिए, एक तो एपिसोड मैंने पूरा हिंदी में ही वो बनाया था, है ना, कि क्या क्या उन्होंने बोला। कुछ बातें रह गई थी तो वो मैं आज यहाँ पर बता रही हूँ। यहाँ पर पूछा जा रहा था कि आज की जनरेशन के बारे में, क्योंकि झूठी की जनरेशन तो पिछली जनरेशन है ना, हमारे उस समय में ही आ जाती है झूठी क्योंकि 90 की है, 80-90 की है ना, तो ये हमारे समय में ही आ जाती है। अगर हम 70 की उसमें आते हैं ना, वही मतलब कि 78 में अगर हमारा बर्थ है या जैसे है ना, तो हम लोग 70 में आ जाते हैं। तो झूठी का अगर 80 में आ जाता है, 83 बॉर्न है, झूठी 88 बॉर्न है, तो वो 80 में आ जाती है। पुत्तन जो है वो 90 में आ जाती है ना। लेकिन 2000 की जो अभी ये जनरेशन है, इसको 2000 की ही इसको नई जनरेशन गिना जाएगा। आज की पीढ़ी को सजेशन ये है जो कि सास ने कहा। एक्चुअली में मदर इंडिया को तो एक्सप्लेन करना ही नहीं आता, ना ही एक मैसेज देना आता है, इसलिए उसको पता है कि उसकी सास को ये चीज़ें आती हैं, तो वो बेहतरीन तरीके से वो चीज़ें बता सकती। तो उन्होंने बताया कि मर्जी कुछ भी फैल रहा हो किचन में, कुछ भी गिर रहा हो, टाइम बे टाइम खाना मिल रहा हो, कोई बात नहीं, हर इच्छा समझ के ग्रहण करिए, मुंह बंद रखिए। तो वही बात कह रही, फेविक्विक लगाओ भैया, जिप लॉक लगा लो। फेविक्विक तो लगेगी तो ब्रश करने से भी रह जाओगी, उनका तो समझ खाने से भी रह जाओगी। चटकोरी नंबर 1 हो तो मदर इंडिया, है ना। लेकिन अगर ये जो झूठी की बेस्ट फ्रेंड के फेविक्विक लग गई ना भैया, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो रब दा बंदा है, वो तो वैसे ही सीधा साधा बंदा, उसको तो ब्रश भी नहीं करना और खाने में जो मिल जाए ठीक है, नहीं भी मिले तो भी ठीक है। लेकिन मदर इंडिया तुम कैसे रहोगी, फेविक्विक लगाओ, पक्का जोड़ लगा बनाओ, है ना, ऐसा कुछ मत करो। बस यही है, देखकर अनदेखा कर दो तो जिंदगी आसान बन जाएगी। यहाँ पर बच्चों को टोकना पड़ता है, वहाँ टोकना भी पड़ता है। जहाँ पर बच्चों को बैठकर समझाना पड़ता है तो समझाना भी पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऐसे समझाओ बच्चा समझ जाए। अगर बच्चा नहीं समझता तो उसको कंटिन्यूसली समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब तभी तो मदर इंडिया ने टिंड फोड़ी उठा के, अब आप बोलोगे पंजाबी में दीदी ये टिंड फोड़ी क्या होती, बिस्तरा बोरिया बिस्तर इसका उठवा के ऊपर भिजवा दिया पुत्तन का। यही वजह थी, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनती, पुत्तन किसी की नहीं सुनती। पुत्तन की सबकी सासों के साथ बनती है, बहुत बनती है, अपनी सास के साथ ना बन पाई। क्यों? क्योंकि वो एडजस्ट करना चाहती ही नहीं थी। वो चाहती थी जैसी बाकी सासें जो है भैया वो रिश्तेदारी हैं, कभी कभार तुम जाती हो वो खातिरदारी में लग जाती है। तुम चाहती थी तुम्हारी सास भी ये सब चीज़ें करती रहे, और वो एक्चुअली में करती भी थी। सब लोगों ने देखा भैया, तुमने कैमरे में शूट करा है, तुमने सब लोगों को दिखाया, ठीक है। तो वो चीज़ें तुम कैसे भूल सकती हो। अब तुम्हें परोंठे भी जात आते थे और भी बड़ा कुछ जात आता था, है ना। और कल झूठी ने एक ताना भी मारा था भाई, ताना मारा था झूठी ने, जो आप लोग मिस कर गए, आप लोगों को पता नहीं लगा।
झूठी ने ताना मारा था कि कुछ लोग बोलते हैं कि इसके पापा कैसे एक्सपायर हुए। ठीक है, कुछ लोगों में से ये ताना जो है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है मारा गया है नन्नू के मदर को, जो कि एक नॉर्मली बात भी हो सकती थी कि पड़ोस में नियर इनके कोई उनके रिलेटिव रहते हैं, वो वहाँ गए थे, बातों बातों में बात होती अच्छा उनको क्या हुआ था। एक तो ये बात होती है, एक होती नहीं इसके ये बताओ कि इसके पापा को क्या हुआ था, एक ये बात होती है कि वो स्पेशल गए वहाँ पर ये पूछने के लिए। ठीक है, तो ये बातों में ना फ़र्क होता है, तो तुम मैनिपुलेट करना बंद करो झूठी। ठीक है, और अभी तुम जो ये सुस्त वाला सीज़न दिखा रही हो ना, जो तुम इतना एक्टिव हो के शाम को मैं नहाई, मुझे खुशबू पसंद है, हाँ मुझे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं तो बस चाहती हूँ कि ये लहसुन प्याज की बदबू मेरे हाथों में ना आए, इसलिए मैं रात में नहाती हूँ। कुछ भी तुम नहीं दिखा रही हो ऐसा रूटीन में तुम्हारे क्या चेंज आ गया। कहीं ना कहीं तुम थॉट डाल रही हो सबके दिमागों में कि हाँ यस, जो डिम्पल दीदी ने कल एपिसोड में बोला था कि स्क्रिप्ट रेडी है, सीज़न 3 प्रेगनेंसी सीज़न 3 होने वाला है। भैया मैं कहती हूँ सीज़न 3 में सच्ची हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, झूठी उसके इंतज़ार में है हम लोग। मैं कहती हूँ मैं तो अपने घर में ही मतलब बैलून फोड़ के ना एंजॉय कर लूँ सच्ची में। ये तुम्हारी खुशखबरी, हम तो भैया सबका अच्छा ही चाहते हैं। अब दोनों मम्मियाँ वहाँ आई हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो उम्मीद की ना, कहते रोशनी थोड़ी सी नज़र आई है। हो सकता है कि मम्मियाँ इसलिए आई हों, कहती हों कि भैया मेरी बात सुन, तू जो है हडराम है ना, तू जिम्मेदारियों से बच रही है ना, तू नहीं चाहती कि अब बच्चे के पीछे कैसे कैसे भागो, मम्मी मैं तो थक जाती हूँ, मम्मी तो ये मम्मी वो। तो अभी जो थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागी है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है पॉजिटिव, है ना। तो उसमें फिर ये भी है कि अब तुम खाते हुए भी नज़र नहीं आती हो कि तुमने बाजरे की रोटी चूर चूर के खाई, तुमने फला टिंगड़ा पता नहीं क्या क्या खाया। मैं कहती हूँ मैं तो इन लोगों पे बात करती हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। मेरे हस्बैंड अभी दालें पीछे ग्रोसरी लेकर आए, सारी ग्लूटोन होता है ग्लूकोन, अरे जो भी है समझ जाओ, वो फ्री ले आए हैं। बताओ, मैंने कहा हमारे घर में कोई टचवुड अभी तक कोई डायबिटिक पेशेंट नहीं है, तो ये सब चीज़ें क्यों ले आए हो आप। अब वो कहते मैं ले आया, मैं वापस नहीं करने वाला। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग भी खा लेते हैं, देख लेते हैं भैया क्या स्वाद है इसमें, है ना, क्या ही बात करूँ मैं अब। तो ये वो बात है कि अब तो ये खाती हूँ, वो चीज़ें नज़र नहीं आती है कि मैंने ये खा लिया मैंने वो खा लिया, लेकिन सुस्त सुस्त सी नज़र आती है, पेट में दर्द भी होता नज़र आता है। कहती किडनी की है या फिर पता नहीं। भाई तूने अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया, तुमने चेकअप नहीं करवाया। और जो प्रेगनेंसी का भी कईयों के होता है जी स्टार्टिंग में थोड़ा सा दर्द, तो मम्मियाँ कहती हैं हम पहुँचते हैं, पता नहीं इनका रहना सहना कोई सही नहीं है। और मोटू को भी बड़ा गुस्सा आया, मोटू कहता कि ये क्या काम, मतलब कि जिम्मेदारी अब यही संभालेगी। मोटू इतना गुस्साया पड़ा है और अपनी मम्मी पे भी उसका गुस्सा निकल रहा है कि अपने घर में तो तुम दुपट्टा सर पे लेती नहीं हो और इधर तुम दुपट्टा लेके बैठी हो। अब मैं जो बात बताने वाली हूँ ना आगे, वो भी सुन लेना, पहले मैं ये मोटी का क्लियर कर दूँ, मोटी क्यों कह रही हूँ मैं, ये झूठी का क्लियर कर दूँ, है ना। तो फिर ये मम्मियाँ पहुँच गई। मम्मियाँ कहती हैं हम तो जब तक के लिए रुकी हैं यहाँ पर, जब तक के लिए, एक तो वो चिंटू है, चिंटू तो स्कूल जाने लगा है, अब जब तक हम यहाँ रहेंगे जब तक कि तुम्हारा बच्चा स्कूल ना चला जाए। सोनू नाम रख देते हैं उसका, उसके आने से पहले उसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। तो जब तक वो स्कूल ना चला जाए। अब ये क्या उड़ रहा है अच्छा ये सब चीज़ें। अब बारी आती है किसकी बारी, हाँ अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पर मेरे को ना पर्सनली जी इंस्टा पर मैसेज आया, मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया कि आप लोग कल की अगर रील देख लेते ये झूठी की। तवा तो नया है भैया, पता नहीं उसमें क्या है कि वो टेढ़ा मेढ़ा क्यों है ना। मम्मी उस पर रोटियां बना रही हैं तो तवा तो भैया ऐसे ही इसकी हालत हो रखी है। उन्होंने लिखा मुझे कि 200-300 लोगों को जैसे इस तवे से पिटाई करी हो, ऐसा वो चपटा हुआ पड़ा है तवा। और डांसिंग रोटियां बना रही है मम्मी, है ना, और डांस करती करती रोटियां सबको ये भी सब कर रही है। तो थोड़ी सी मुझे उस समय तो हंसी आई, लेकिन एक चीज़ पर वो और भी हंसी आई कि उन्होंने कहा कि एक ने हाँ कमेंट भी किया है कि मदर इंडिया जो है उसने अपनी स्टोरीज, अपनी साइड की स्टोरी सुनाई कि उनकी लाइफ स्टोरी क्या थी एक्चुअल में। कल हिंदी में मतलब वो मैंने एक्सप्लेन भी किया था, वो पंजाबी में उन्होंने सुनाई भी कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई थी और पापा कैसे एक्सपायर हुए, वो भी चीज़ें उन्होंने कल क्लियर करी थी। लेकिन झूठी ने अपने ही एपिसोड में बहुतेरे झूठ बोले थे। उसने ये बताया था
कि अचानक से पता लगा, इन लोगों को कॉल आया कि इनके पापा ऐसे करके मतलब कि बस में ही एक्सपायर हो गए, उनको हार्ट में जो है पेन हुआ, छाती में चेस्ट पेन हुआ, तो लेके गए तो डिक्लेयर हो गया कि ऐसे ऐसे करके चीज़ें। लेकिन ठीक है, ऑफ कैमरा क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन झूठी ने ऑन कैमरा कुछ ऐसे करके बताया था। लेकिन कल मदर इंडिया ने कुछ और ही बोला है ना। तो चलिए ठीक है, हम लोग उस टॉपिक पर बात नहीं करते हैं, लेकिन बात तो ये हो रही है कि दुपट्टा लेकर बैठी हैं, या वहाँ पर ये जो बेस्ट फ्रेंड है ना, झूठी की सास, वो बैठी हैं, तो वो देख रही है कि भैया ये क्या रोना धोना शुरू कर लिया, मेरे को तो फिल्म देखनी थी, है ना, घर संसार देखना था, ये कौन, ये तो अपना ही टॉपिक लेकर बैठ गई, ये तो अपना ही रोना धोना लगा कर बैठ गई। मैं पूछना चाहती हूँ बेस्ट फ्रेंड से एक बात, जब आपके जेठ ने आपके सर से बोल दिया था कि मत दुपट्टा वपट्टा लो क्योंकि आप इतनी सिद्दड़ सी हो तो जला देती हो दुपट्टे खाने बनाते हुए, है ना, जब तो आपने दुपट्टा लिया नहीं, अब आपके सामने कौन सा जेठ थे और कौन सी कोई जेठानी बैठी हुई है कि आप सर पे दुपट्टा ले लेती हो। ये जो मदर इंडिया ये तो लेती ना अपने जमाई के आगे भी, और आप ले लेती हो, क्या बात है। मोटू आप पे ही नाराजगी दिखाता अपनी कि मम्मी ढंग से उठना बैठना सीख लो, है ना। बात तो सही है, मोटू की नाराजगी बनती है, उसकी कान में उंगली, नाक में उंगली, सर में खुजली, है ना, कभी कमीज इधर है उधर है। कल मैं आप लोगों पे बात करती हूँ तो मैं हैरान रह गई, एडिट करते हुए मैंने देखा मेरा तो खुद का ही शोल्डर ऐसे गिरा पड़ा और मैंने ऐसे दुपट्टा ले रखा है भी। अब क्या ही बताऊँ मैं, है ना। उधर मदर इंडिया जो है उसकी तो फुल ऑन एंजॉय है। मदर इंडिया जो है वो व्लॉगिंग की ट्रेनिंग ले रही है। आने वाले समय में आप लोगों को जल्दी ही अब मदर इंडिया का भी चैनल ओपन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मदर इंडिया रिटायरमेंट मिलने के बाद भी अब बनेगी असली में वो इंडिपेंडेंट वुमेन, क्योंकि पहले वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो डिपेंडेंट थी, है ना। क्योंकि अब क्या ही बोलूँ, वो डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड की जॉब पर, अपने हस्बैंड की जॉब वही तो चला रही थी, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट वुमेन बन जाएंगी। अब इंडिपेंडेंट बनेंगी कुड़मनिया समदन ने बनेंगी इंडिपेंडेंट। एक तो कुकिंग चैनल ओपन होगा, एक का व्लॉगिंग चैनल ओपन होगा। अब होगा कंपटीशन आपस में, ये देखने के लिए उस कंपटीशन में क्या क्या होगा, क्या क्या गुल खिलाएंगी, पंजाबी में हिंदी में ट्रांसलेट करती हुई डिम्पल जी नज़र आएंगी आप लोगों के साथ। तो उसके लिए बने रहना होगा आपको मेरे चैनल पर, मेरे वीडियो में आखिर तक। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।